आज पैगाम दिया है कश्मीर के लोगों ने, पीडीपी के कारकुनों ने, पीडीपी के कायदीन ने एक वाज़ा पैगाम दिया है कि यह वही कश्मीर है जिसके बारे में गांधी जी ने कहा था 1947 में जब पूरे मुल्क में दंगे हो रहे थे मजहब के नाम पे कि मुझे उम्मीद की किरण कश्मीर से नजर आती है, क्योंकि कश्मीरियों ने तब भी अमन को ही चुना था। मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद है पीडीपी के तर्जुमान आला सईद तजुमुल साहब, बहुत बहुत इस्तकबाल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, अस्सलाम वालेकुम। तजुमुल साहब, आज एक वाज़ा पैगाम पीडीपी की तरफ से पूरे मुल्क को गया है कि जो लोग रेडिकलाइज किए जा रहे हैं या हो चुके हैं पूरे मुल्क में, वो मजहब के नाम पर सियासत करते हैं, मजहब के नाम पर इस मुल्क को तोड़ने की कोशिश करते हैं। आज जो एहतिजाज था, इसका खास पैगाम उन लोगों के लिए क्या है? पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया तवज्जो देने के लिए। जम्मू कश्मीर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के हेडक्वार्टर पोलो व्यू श्रीनगर में आज ताहिर लोन साहब, जिनका यूथ प्रेसिडेंट बनने का आज पहला ही दिन था और उसके बाद पहले ही दिन एहतजाज रखा था उन्होंने। ताहिर लोन साहब, अब्दुल कोयूम भट्ट साहब और बाकी तर्जुमानों की जो टीम है, हम सब लोग इस एहतजाज में शामिल हुए और इसी तरह से डिस्ट्रिक्ट वुमेन्स प्रेसिडेंट भी थी नईमा जी और बाकी लोग भी थे। लेकिन पैगाम बिल्कुल सिंपल और सादा है कि जम्मू कश्मीर के अवाम को मौजूदा सरकार ने जो वादे किए थे वो कहाँ गए। सरकार का, क्योंकि हर बार क्लब होना एक कुदरती अमल है, इसमें यह वजह है कि हमारी सरकार ने जो उत्तराखंड में वाकया बदकिस्मती से पेश आया, एक शख्स जो घर से रोजी रोटी कमाने के लिए, शॉल फेरी करने के लिए, इसका मतलब है कि या तो हमारे पास रोजगार की कमी है या तो इंडस्ट्रियलाइजेशन हमारे पास नहीं है या टूरिज्म और बाकी जगहों पे भी स्कोप नहीं रहा। कोविड-19 के बाद 2018 के बाद जो भारी तबाही इक्तिसादी तौर पर जम्मू कश्मीर को हुई, उसके बाद हमें उम्मीद थी कि शायद कुछ लीडरान जो पब्लिक का भरपूर मैंडेट हासिल करने के बाद उत्तराखंड जैसे वाकयात को रोकने में कामयाब हो जाएंगे। अब रुकावट तो होनी नहीं थी, लेकिन उसके बाद जो इकदाम उठाने तय थे जम्मू कश्मीर की प्रशासन और सरकार के साथ, मुझे याद है कि हमारे वक्त में जब पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी भी इख्तिदार में थी, कई एक इस तरह के वाकयात पेश आए, चाहे वो क्रिकेट टूर्नामेंट के बाद के लोगों के जो मिजाज में तब्दीलियां आती है या इंडो पाक क्रिकेट मैच के बाद जो सूरत हाल बनती है, उस वक्त फौरी तौर पर गृह मंत्री जो है उनको राब्ता किया जाता था। उसके बाद यूटी के एडमिनिस्ट्रेटर्स, चीफ मिनिस्टर, स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर्स को वाज़ेह मैसेज दिया जाता था कि कश्मीर और कश्मीरियत, मेहमान नवाजी की ये जो मिसाल है, इसको खुदा के लिए आप उत्तराखंड, हिमाचल और बाकी जगहों में इस तरह से सड़कों पे बेइज्जत न कीजिएगा। देखिए, 18 साल बच्चे का क्या कसूर है जब वो जम्मू कश्मीर की प्रशासन से, हम लोगों से बाकी वजूहात की बिना पर हम रोजगार नहीं दे सके। हमारी सरकार ने कहा था 1 लाख रोजगार 1 साल में देंगे, डेलीवेजर्स को रेगुलराइज करेंगे, जब कुछ भी नहीं हुआ। एक बंदा शाल की गठरी लेकर उत्तराखंड पहुंचता है, देखिए सैकड़ों किलोमीटर तय करने के बाद, उसके बाद वहां न उसका ताल्लुक किसी तंजीम से है, न उसका ताल्लुक सियासत से है, न उसका ताल्लुक किसी स्टूडेंट्स यूनियन से है। उसके बाद रोजी रोटी कमाने के लिए बंदा उत्तराखंड पहुंचा और वहां पर उसका जद-कोब किया गया, बेइज्जत किया गया, हद तक आमेज सलूक तक पेश किया गया। उसके बाद जम्मू कश्मीर में पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी मानी है, जो पार्टी सदर मोहतरमा का हमें हुक्म हासिल हुआ, उसके ऐन मुताबिक आज यूथ प्रेसिडेंट जो है डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर के ताहिर लोन कोयूम साहब और बाकी लीडरान की अगवाही में ये एक मैसेज था जम्मू कश्मीर से कि हम शाल फेरी वाले के साथ खड़े हैं, हम आदिल शाह के इलाके से हैं, हम जम्मू कश्मीर में उस जम्मू कश्मीर से हैं जो वाकई अमन की नवीद लेकर आए हुए हैं, जो जम्मू कश्मीर में तशद्दुद के खिलाफ रहे हैं हमेशा, वो किसी भी किस्म का तशद्दुद हुआ हो। लेकिन इसका ये मतलब थोड़ी है कि आप हमारी इस जो हमारी ये पेशकश आपके लिए है मोहब्बतों का, आप इसका गलत फायदा उठाएंगे और हमारे बच्चे को इस तरह से पीट कर वहां से लाएंगे। एहतजाज, हमारा प्रोग्राम दफ्तर से बाहर आना था, हेडक्वार्टर से, लेकिन पुलिस की भारी नफरी तैनात कर दी गई थी, उसके बाद हमें बाहर नहीं आने दिया गया। लेकिन पुरअमन तौर पर हमने जमहूरी तर्ज अमल के ऐन मुताबिक अपने ही अहाते के अंदर एहतजाज किया। जी तजुमुल साहब, हम सुन रहे थे जो वहां पे कारकुनान थे जो इस एहतजाज में शामिल हुए थे, कई लीडरान भी थे, उनका यह कहना है कि कश्मीर या कश्मीर के खिलाफ आप कितनी भी नफरत, जो ये रेडिकलाइज हुए लोग हैं कुछ हिस्सों में मुल्क के, जो कश्मीरों पे मजहब या जात पात के नाम पे उन पे हमले करते हैं, एक अच्छा पैगाम सुनने को मिला इस एहतजाज में कि आप कितनी ही नफरत क्यों ना फैलाई, लेकिन हम हमेशा मोहब्बत के पुजारी रहेंगे। यहाँ पे यात्रा होगी, यहाँ पे टूरिस्ट आएगा, उनको मुफ्त में कहवा भी पिलाएंगे और उनकी इज्जत भी होगी और मेहमान नवाजी भी होगी। बल्कि अपने कांधों के ऊपर चढ़ाकर हम उनको शिवलिंगम के दर्शन करके अल्लाह आते हैं वापस। हमारा पर्यटक, चाहे वो साउथ इंडिया का हो, नॉर्थ इंडिया का हो, कहीं से भी आता है,
तो हमारी खुशियां ठिकाने नहीं लग जाती है कि हमारा मेहमान यहाँ पे आया, क्योंकि कश्मीर और कश्मीरियत जो है वो मेहमान नवाजी के आसपास है। यकीनन जो आज एहतजाजी मुजाहिरीन जो हमारे थे, यकीनन हम सब के जो परेशानियों का जो मरकज था वो उत्तराखंड, हिमाचल और बाकी जगहों में छात्रों के साथ क्रिकेट मैच जब खत्म होता है तो उसके बाद स्टूडेंट्स को बहुत जगह पर तंग तलब किया जाता है। श्रीनगर के इलाके में भी हमने देखा, NIT में इस तरह का वाकया पेश आया। देखिए, आप किसी के ख्यालात को कैद नहीं कर सकते हैं। एक फेरी वाला, एक शॉल वाला अपना जरिए माश कमाने के लिए उत्तराखंड जाता है, हिमाचल जाता है। उसके बाद जिनके अजहान मफलूज हो गए हैं, जिन लोगों को जम्मू कश्मीर का नागरिक एक ही समत में नजर आता है कि ये मुल्क के साथ वफादारी नहीं करता है। 70% वोट भी पड़ा जम्मू कश्मीर में। इस तरह बेहतर इलेक्शन पुरअमन तरीके से खत्म हुआ, हमारा यात्रा पुरअमन तरीके से खत्म हुआ, हमारा 22 सरन का वाकया हुआ। उसके बाद PDP पहला कॉन्टिजेंट लेकर सदर मोहतरमा जो है लाल चौक में एहतजाज करती नजर आई। और यकीन एक मैसेज आज भी है, कल भी है कि जम्मू कश्मीर जो अमन के पुजारी हैं, लेकिन अपनी जिंदगी को बामकसद इज्जत के साथ गुजारना जानते हैं। अगर शाल वाला, फेरी वाला इस तरह का वाकया पेश आया होता तो फौरी तौर पर जम्मू कश्मीर की जो सरकार है उन्हें कोशिश करनी चाहिए थी कि ये वाकया पेश क्यों आया। जब तक ट्वीट्स खत्म हुए, सोशल मीडिया खत्म हुआ, जब तक इंस्टा, यूट्यूब और बाकी जगहों से तमाम तस्वीर अपलोड हुई, उसके बाद शाम को एक प्रेस रिलीज आता है कि हमने जी जम्मू कश्मीर से अब उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर से बातचीत की और उसके बाद उन्हें यकीन दिलाया कि इस तरह का वाकया पेश न आया। इसका मतलब क्या है? एक शख्स को बिला वजह कोई पीटे, उसके खिलाफ FIR लगे, उसे गिरफ्तार किया जाए, उसे पूछा जाए अब आतंकवादी वो है कि या फेरी वाला है। आतंकवादी सिर्फ इतना ही शख्स नहीं है। आतंक का मतलब होता है जिसने खूब डर महसूस करा, अपने इलाके में पैदा किया हो। जब एक शख्स आम इंसान पर बावकार जिंदगी गुजारने वाला, रोजी रोटी कमाने वाला, इस तरह से बेइज्जत होकर वहां से वापस आए। अब मागरे साहब इसके दो बड़े अहम जुज हैं। एक ये कि जो फेरी वाला है वो वापस आया, वो दोबारा कभी इस शहर में नहीं नजर आएगा, वो डर जाएगा, वो सहम गया। उन्हें पता है कि मेरा अपना है नहीं कोई, जितना कुछ टेरिटरी है वो खादिनियार से काजीगुंड तक की है, इसके बाद मेरा है नहीं कोई सुनने वाला। दूसरा ये कि जवानों की जो एलिनेशन बहुत ज्यादा थी, दिल्ली और दिल की दूरी जो हमें हमेशा वज़ीर आज़म से सुनने को मिलते हैं। इससे क्या होता है कि एक इंडिविजुअल जो है ये डिसीजन लेता है अपनी जगह, जनाब यूमनेशन मीन फिक्री में क्या पान दो बेइज्जत करूं यो रहेगा मैं संभल तो यकीनन एक वजीर जो है, वजीर आला एक स्टेट का दूसरे स्टेट के वजीर आला के साथ एक केंद्रीय सरकार जो है वो स्टेट्स के साथ राब्ता कायम करके इस तरह के वाकयात पेश न आए। और जो गिरफ्तार हुआ शख्स है जिसके खिलाफ फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट हुआ है, उसमें उसके खिलाफ कत्ल का मुकदमा चलना चाहिए। हम तहकीकात का मुतालबा करेंगे कि जिस शख्स पे आपने फॉर्म मजरूबी भरा जाता है, जब कोई जख्मी हो जाता है थाने में जाता है, पहला फॉर्म मजरूबी भरता है, उसके बाद FIR कटती है। ये एप्लीकेशन लेके एक शख्स को जो अपने वालिदैन के लिए, अपने आप के लिए रोजी रोटी का जरिया ढूंढ रहे थे, उससे इस तरह से मारना, मुझे लगता है कि मुल्क के लिए सारे लोग नहीं होते हैं। उत्तराखंड सारा एक शाल फेरी वाले के पीछे नहीं पड़ा था, लेकिन एक इंडिविजुअल ने, एक मछली ने सारे तालाब को ये उत्तराखंड, अलीगढ़, दिल्ली, JNU इन यूनिवर्सिटीज में आता जाता है, तो शायद इसमें भी शायद कमी हो जाएगी। तजुल साहब, जो मुल्क में बढ़ती हुई नफरत की मिसालें मिलती हैं, मजहब के नाम पे, जात पात के नाम पे, रियासत के नाम पे, PDP इसके लिए जिम्मेदार किसको मानती है? देखिए, नफरतें पैदा करना जम्मू कश्मीर में, अगर आपको याद होगा 47 के बाद अभी तक का जो हमारा सियासी पस मंजर है, हमने देखा कि काफी उतार चढ़ाव आए। हमने देखा कि कई लीडर आए जिन्होंने 2 नेशन थ्योरी के बाद जम्मू कश्मीर उसको रिजेक्ट करके जम्मू कश्मीर को महाराजा के साथ मिलकर जो है मुल्क के साथ इंतजाम किया। लेकिन उसके बाद ये जो पॉलिटिकल एक्सरसाइज नई दिल्ली से आई, आपने पहले ही कहा कि बहुत पहले से हमने एक ख्वाब सजा रखा था कि मुझे कश्मीर से जो है अमन नजर आ रहा है। उसके बाद अगर आपको याद होगा नरसिम्हा राव जी, अंजनी नरसिम्हा राव जी भी जम्मू कश्मीर में सिक्का इज द लिमिट के आगे चले थे कि आओ हम सब लोग जो है इन नफरतों को खत्म करें। देखिए, कश्मीरी में आम कहावत है, हसद फी सबीलिल्लाह, इन्वेस्टमेंट में इसमें कोई भी मुझे कल फायदा नुकसान नजर नहीं आता, लेकिन मैंने दिल में सजा रखी है, मैंने इसके साथ नहीं रहना है। वही जम्मू कश्मीर के वासियों के साथ हो रहा है। ये एक जगह जाता है तो नफरतों की दीवारें बीच में आती है। ये क्रिकेट के मैच को देखने के बाद इंडिविजुअल लेवल पर क्रिकेट को सपोर्ट करने के बाद सोना चाहता है, लेकिन इसको नफरतों के हवाले किया जाता है। मुझे लगता है जम्मू कश्मीर की सियासी
स्टॉलवर्ट लीडर्स ने जिस अंदाज से पेश किया, जिस तरीके से पेश किया, जो नित नया तरीका अपनाया, उसमें कई मौकों पर बताया गया कि हमारे मामला जो है मुल्क के साथ सेटल हुए हैं, कई मामला है मुल्क के साथ अनसेटल इशू हुए हैं। उसके बाद रही सही कसर जो थी वो मरकज ने आहिस्ता आहिस्ता इन अमेंडमेंट्स को मुकम्मल करने के बाद जो 4 अगस्त 2019 को मुझे लगता है कि जो नफरत की सबसे बड़ी दीवार खड़ी कर दी, एक जम्मू कश्मीर को मुकम्मल जम्मू कश्मीर को अधूरा जम्मू कश्मीर बनाया, लद्दाख, कारगिल, नोबरा, ज़ंस्कार को अलग किया। उसके बाद कुछ और मामला ख्याल नफरतें जो है वो इंडिविजुअल से हो सकती है, इंस्टीट्यूशन से नहीं होनी चाहिए। जम्मू कश्मीर इंस्टीट्यूशन है, मुल्क हमारा इंस्टीट्यूशन है। इन दो इंस्टीट्यूशंस के बीच में मुझे नहीं लगता कोई इंडिविजुअल ओपिनियन इतनी ज्यादा मायने रखती है जहां पर खुदा न खास्ता जगह पैदा की गई हो। जी तजुल साहब, आखिर में आपसे जानना चाहूंगा, क्योंकि आपकी मसरूफियात बहुत हैं और मसरूफियात के बावजूद भी आपने जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए वक्त निकाला, इनके लिए वक्त निकाला, बहुत बहुत शुक्रिया उसके लिए। मैं आखिर पे आपसे ये जानना चाहूंगा कि पीडीपी मरकजी हुकूमत से और रियासती हुकूमत से और एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से क्या ठोस इकदाम चाहती हैं और क्या आपके मुतालबात आप तहरीरी तौर पर इनके सामने पेश करेंगे? देखिए, पीडीपी अगर इख्तियार में रहकर, अगर आपको याद होगा, इसी नौजवान की पुरअमन घर वापसी सलामती के लिए 11,000 एमनेस्टी स्टून पेल्टर्स के वापस लिए गए। अगर आपको याद होगा, पीडीपी इख्तियार में रहकर मिलिटेंटों के साथ एक तरफा सीज फायर करती है, वो भी बीजेपी के अलायंस के साथ। अगर आपको याद होगा कि जम्मू कश्मीर में हॉर्टिकल्चर की इन्वेस्टमेंट, जम्मू कश्मीर में जो हमारे एग्रीकल्चर के नए नए कंपोनेंट्स, टूरिज्म के नए नए डेस्टिनेशन, यहां तक कि कोल्ड स्टोरेज का जो इन्वेस्टमेंट है वो पीडीपी के वक्त में आया। और उसके बाद ये क्या था, इसका एक मैसेज, ये कोई मिन्नत नहीं रखनी थी कौम को। कौमें इसीलिए लीडर को चुनती है ताकि नौजवानों के लिए रोजगार पैदा हो, नौजवानों को आगे पीछे चलाने के लिए कोई रास्ता निकाला जाए। मुझे लगता है पीडीपी का रोज अव्वल से हमारा स्टैंड है, और कायद मुफ्ती साहब का भी, वो हमेशा कहते थे कि आपको अगर बात मनवानी है तो वो बैलेट से बनेगी, आपने असेंबली जाना है, अपना एहतजाज दर्ज करना है, इसके अलावा तशद्दुद की कोई गुंजाइश नहीं। जो आपने नफरतों का जिक्र किया, हम मोहब्बतों के इस जम्मू कश्मीर के इस जमीन से, इस सफाहस्ती से आज भी उसी जगह खड़े हैं। कश्मीर और कश्मीरियत जो है वो मेहमान नवाजी, सलीके, अदब, तहजीब का गहवारा है। इसमें कोई तब्दीली हमारी तरफ से नहीं आई तहरीरी तौर पर, बल्कि सोशल मीडिया, टेलीविजन और बाकी जरायों से हमारी ये अपील होगी कि हमारा बच्चा क्रिकेट खेलने जाता है, हमारा बच्चा जो छात्र है, स्टूडेंट है, वो हॉस्टल में होता है, हमारे बच्चे मेडिकल कॉलेजों में है, हमारे बच्चे अभी ईरान में है, जो सूरत हाल मशरिकी वस्ता में बनी है। कितने ही छात्र, हमारे बहुत ज्यादा छात्र वहां हैं जिनकी घर वापसी की हमें बड़ी फिक्र है। मुझे लगता है कि पीडीपी का मैसेज यही है कि हम अमन चाहते हैं, अमन के साथ रहना चाहते हैं, और अपना जो वो जो कहते हैं पीस विद डिग्निटी, आपका रुतबा ठीक है लेकिन अमन के साथ जम्मू कश्मीर के यहाँ के लोग जो हैं वो पर्यटक का इंतजार करते हैं, यात्रियों का इंतजार करते हैं, क्यों ना उसका 5% आप वापस लौटा दें। जो मोहब्बतों के बीच में ये लोग नफरतें खड़ा करते हैं, मुझे लगता है कि उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। पीडीपी तर्जुमान आला सईद तजमुल साहब